अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रया संख्या 66 हम कर सकते हैं। इसके पहले माता पिता स्थान गृह शय्यासन आर ये सब कृष्ण शुद्ध सत्वेर विकार। कृष्ण के माता पिता धाम गृह शय्या आसन इत्यादि सभी शुद्ध रूप सत्व के रूपांतर हैं, क्योंकि कृष्ण के धाम में वही व्यक्ति जाता है जो शुद्ध सत्व के स्थिति पर है, उसमें कोई भी मिश्रण नहीं है। अनएलॉयड, आपने सुना अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस। अनएलॉयड, एलॉयड क्या होता है? मिश्रित। मल्टीपल धातुओं को कई बार मिला देते हैं ना, एलॉयड। तो अनएलॉयड हो गया अमिश्रित, भौतिक इच्छाओं से बिल्कुल भी अमिश्रित जो है वो है विशुद्ध। भौतिक गुणों से बिल्कुल मिश्रण जहाँ नहीं है वो है विशुद्ध। तो ऐसे हैं भगवान के धाम में उनके माता पिता, उनके मित्र इत्यादि ये लोग। ऐसे ही लोग वहाँ पर, तो जैसे लोग होंगे वैसे ही माहौल बन जाता है, राइट। इस संसार में क्योंकि लोग ऐसे हैं इसलिए माहौल बहुत गंदा हो गया है। इसलिए लोगों को यदि हम शुद्ध कर देंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे, यदि आप कृष्ण भावना मृत यदि हरि नाम प्रसाद इनको फैला दोगे तो क्या होगा? समाज बहुत बढ़िया हो जाएगा एकदम से। ओके, प्रयास संख्या 66। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हितोक्षजो मे मनसा विधीयते। शुद्ध सत्व की दशा जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वसुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों के परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। यह भागवत से लिया गया। शिव जी द्वारा तब कहा गया जब उन्होंने सती के पिता दक्ष का विष्णु के प्रतिद्वंदी होने के कारण तिरस्कार किया था। सती के पिता दक्ष की कथा आप जानते हैं। विष्णु का प्रतिद्वंदी, हम लोगों को लगता है कहाँ हम भगवान के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन भगवान का प्रतिद्वंदी समझने का मतलब है ये समझना कि भोक्ता अहम। तो ये हो गया भगवान का प्रतिनिधि, क्योंकि भगवान भी कहते हैं भोक्ता अहम और हम भी कहते हैं भोक्ता अहम। कहते नहीं हम, हमारी एक्टिविटीज़ इसी के धरातल पर होती है कि हम भोक्ता हैं या हम स्वामी हैं। भगवान कहते हैं सर्वलोके महेश्वरम, हम कहते हैं हम स्वामी हैं अपनी संपत्ति के, अपने परिवार के एटलीस्ट। तो वहाँ हम भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, मुझे संतुष्ट करो घर के सारे लोग। तो इस प्रकार से हम कृष्ण के प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। हाँ, तो उनका मतलब था दक्ष का कि जब मैं हूँ तो मुझे प्रणाम करो, मेरी बेटी मेरे अकॉर्डिंगली चले, मेरा दामाद मेरे अकॉर्डिंगली चले, सब कुछ, क्योंकि मैं महान हूँ। तो ऐसा विचार आ ही जाता है हमारे अंदर। हम खुद से समर्पित हो जाएं तो ठीक है, जितना हमारा मन करेगा समर्पित हों। जब हमारे अंडर के लोग समर्पित होने लगते हैं तब, और हमारी बात नहीं सुनते हैं माना, तब हमें बेचैनी होने लगती है, बहुत दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि हमें ये लगता था कि हमारे इशारों पे सब चलना चाहिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर पाया। अक्सर आदमी दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर पाया तो सोचता है यहाँ तो कहीं तो दिखाऊं कंट्रोलरशिप। दुनिया में कोई सुनता नहीं है, बाहर जाएगा तो मित्र हैं, ऑफिस है, कौन सुन रहा है किसी की बात। लेकिन घर में फिर वो अपना थोपता है अपने आप को, या माता जी थोपती हैं या प्रभु जी थोपते हैं। तो इस प्रकार से हम कृष्ण के अनजाने में प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। ये बड़ी सटल बात है। हाँ, हम अनजाने में प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, इसलिए हमें छोड़ दिया जाएगा, हर कोई हमें छोड़ देगा। शिव जी ने दक्ष को छोड़ दिया, तिरस्कारी, उसको हटा ही दिया। इससे निसंदेह पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण का नाम, यश तथा उनके गुण तथा उनका सारा साथ संबंध भगवान के अंतरंग शक्ति की संधिनी शक्ति में विद्यमान रहता है। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संविते रसार ब्रह्म ज्ञान दिक तब सब तार परिवार। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव हैं। मुख्य ज्ञान यही है, क्या है? कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर वो भगवान है तो हम भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान एक ही है। एको बहुनाम विदधाति कामान
नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम। वो केवल एक है, शास्त्र वेद वेद बताते हैं वो एक है। और जीवात्मा क्या है? बहुनाम है, बहुवचन, बहुनाम। तो इस प्रकार से कृष्ण एक है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो जब भगवान एक है तो हम क्या हुए? हम भगवान कभी बन सके नहीं। दरिद्र नारायण कोई चीज़ रही नहीं रही, क्योंकि भगवान तो एक ही है। तो फिर हम क्या रहे? हम उनके दास हो गए। इस प्रकार अब तो ये जो ज्ञान है, बताना इसको संवित शक्ति का सार है। सुना था हमने, संधिनी, संवित, हलादनी। संधिनी में क्या था? इटर्निटी, सत्यता, सत्य जिसको हम कहते हैं, सत्य चित्तानंद में सत्य, इटर्नल, जो हमेशा रहे। और संवित में क्या है? ये ज्ञान के कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आर सभी भृत्या, बाकी उनके दास दासियां हैं। और बाकी जितने भी दुनिया में ज्ञान है वो इस ज्ञान के बाकी इसके बाई प्रोडक्ट्स हैं, कह लीजिए। संवित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है। भगवान तथा जीव दोनों ही ज्ञाता हैं। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण हर वस्तु का हर स्थान पर ज्ञान रहता है। हाँ, क्योंकि वो हर जगह क्षेत्रज्ञ हैं, सुपर क्षेत्रज्ञ हैं, परम क्षेत्रज्ञ हैं। हम लोग लिमिटेड क्षेत्रज्ञ हैं। अतएव उनके ज्ञान में कोई बाधा नहीं है। वे किसी वस्तु को मात्र देख कर समझ जाते हैं, किंतु सामान्य जीव के ज्ञान में अनेक बाधाएं हैं, है ना। ज्ञान लेने के 3 तरीके हैं, प्रभुपाद कहने, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और विकृत। ज्ञान के 3 विभाग। आंख, कान, नाक, हाथ आदि जैसी भौतिक इंद्रियों से भौतिक पदार्थों की जो इंद्रिय अनुभूति होती है वह निश्चय ही विकृत ज्ञान को उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि हम कई बार सुन चुके हैं, यदि हम इन सेंसेस के माध्यम से, यही तो समझने की बात, ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर रहे थे, प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि यदि हम इंद्रियों के माध्यम से अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो वो विकृत ज्ञान पैदा करेगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। और यही समस्या है। इन लेक्चर को सुन के आदमी के दिमाग में भी ये आ जाता है, अच्छा अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी भी इंद्रियां अपूर्ण है। तो ये जो हमने एनालाइज किया, ये भी अपनी इंद्रियों से किया। तो फिर क्या करें जी? समझें कैसे? समझें ऐसे कि एज इट इज़, गुरु परंपरा पे पूर्ण श्रद्धा रखकर, क्योंकि उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने भी सच शरणागति करके इसका रियलाइजेशन किया है, और उन्होंने भगवान का प्रेम पाया है, संसार से डिटैचमेंट पाई है, वगैरह वगैरह। ये अब प्रयास कर रहे हैं उसको फॉलो करने का एज इट इज़। तो इस प्रकार से इस ज्ञान को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया जाता है। हम जो कह रहे हैं, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके भी दिमाग में प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनके दिमाग में प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनके दिमाग में प्रॉब्लम है, तो मैं तो किसी की बात नहीं सुनूंगा, इसका मतलब मैं आप नहीं सुनूंगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में आदमी रिसर्च एंड एनालिसिस के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, विच इज़ नॉट द राइट वे। इट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा। इट इज़ वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन, बाय आस्किंग क्वेश्चन वी गेट द नॉलेज। दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, और केवल आप क्वेश्चन पूछने का अधिकार है आपको। पहले ये भी तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, बट डू वी हैव द राइट? उसके लिए क्या करें? उसके लिए परिप्रश्नेन सेवया, उसके लिए सर्व करें, सर्व करें, सर्व करें। सर्व करने के बाद हमें प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त होगा, और फिर प्रश्न के उत्तर हमें मिलेंगे, और इस प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर आगे चलेगा। यह ब्रह्म भौतिक शक्ति की ही प्रस्तुति है, जो संवित शक्ति द्वारा विकृत रूप में प्रभावित होती है। इंद्रिय अनुभूति की पहुंच से परे किसी वस्तु का निषेधात्मक ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो सर्वथा अपूर्ण नहीं होता, किंतु निर्विशेष आध्यात्मिक अनुभूति एवं अद्वैतवाद के रूप में केवल आंशिक ज्ञान उत्पन्न करता है। किंतु जब ज्ञान का संवित अंश उसी अंतरंगा शक्ति की हिलादनी शक्ति से प्रकाशित होता है, तो वे मिलकर कार्य करते हैं और मनुष्य को भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। हिलादनी शक्ति के क्यों? क्योंकि अल्टीमेट पर्पस इज टू प्लीज कृष्णा, बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। दास का काम क्या है? स्वामी को प्रसन्न करना। सेवा करना भी अधूरा वर्ड है। हाँ, सेवा करके प्रसन्न कर देना, ये हमारा काम है। तो जब हम इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो पूर्ण ज्ञान होता है, भगवत ज्ञान होता है, जो कि भक्ति योग में है। भक्ति योग में क्या है? ज्ञान और सेवा। संवित शक्ति को उसी अवस्था में बनाए रखना चाहिए। भौतिक ज्ञान तथा अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक ज्ञान संवित शक्ति के गौण उत्पाद है। हिलादि नीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव,
भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। अलादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। हम्म, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का चरम विकास महाभाव है। तो अलादनी शक्ति से जो प्रेम पैदा होता है उसके दो विभाग हैं, बता रहे हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। अलादनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। भगवान को आकर्षित करने के लिए, ये भगवान के बारे में शास्त्र में बताया गया है कि आप इन्हें आकर्षित नहीं कर सकते ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, किसी और मतलब ऐसे कार्यों के द्वारा आप इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या दिया जाता है? हाँ, ये अलादनी शक्ति पर दी जाती है भक्त को कि लो इसको यूज़ करो और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो। यानी कि भगवान को जब हम आउट ऑफ ह्यूमिलिटी भगवान को प्रसन्न करते रहेंगे और अपने जीवन में कष्ट झेलते रहेंगे, तब भगवान का हृदय एकदम से पसीज जाता है कि कितना मारा पड़ा है, क्या क्या इसके जीवन में हो रहा है, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा है। ये प्रदान, इसको सच्चा प्रेम कहते हैं। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेम बनता है। किंतु जब अलादनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है तो कृष्ण को आकर्षित नहीं करती। उल्टे जब ये अलादनी शक्ति बहिरंगा शक्ति से मिश्रित हो गई तो क्या हो गया? विकृत रूप हो गया। हमने बताया था ना, इस संसार में जो भी है उस आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड फॉर्म है। जैसे शीशे में हम उल्टे देखते हैं, समझ लीजिए यहाँ सब कुछ उल्टा है, उल्टा पुल्टा। तो विकृत क्या हो गया? भगवान से प्रेम करना हो गया ओरिजिनल, बिना अन्य विलासिता शून्यों के साथ। इस संसार में वो प्रेम कहाँ बट गया? वो प्रेम बट गया पत्नी में, प्रेमिका में, बच्चों में। हाँ, और उसके लिए उनको खुश रखने के लिए कभी कभी हम भगवान की पूजा कर लेते हैं। अब ये जो पूजा पाठ है ये वो प्रेम का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और गोपियों में उल्टा पाया जाता है। गोपियां क्या करती हैं? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं संसार में, इस अलादनी शक्ति का ये परवर्टेड फॉर्म है जब ये बहिरंगा से मिश्रित आती है, और फिर इसलिए हम प्यार प्यार प्यार। इस संसार में भी देखोगे कि रोमांस 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 सारी पिक्चरों में ये, तो इस संसार का सार भी प्यार है। हाँ, और उस संसार का सार भी प्यार है, लेकिन यहाँ का प्यार बहिरंगा शक्ति से मिश्रित है। इसमें सेल्फिश मोटिव्स हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं मिश्रित हैं। ये एडल्टरेटेड है, ये प्योर नहीं है, इसलिए इसका फल भी प्योर नहीं है। हाँ, उससे और ज़्यादा तृष्णाएं पैदा हो रही हैं, उससे और ज़्यादा एजिटेट हो रहा है माइंड, डिप्रेशन हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, संतुष्टि नहीं आ रही है उससे, क्योंकि वो एलॉयड है, बहिरंगा शक्ति से मिश्रित हो गया है। तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करती, उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चकाचौंध से आकर्षित हो जाता है। उस समय जीव भगवत प्रेम से उन्मत्त होने के बदले भौतिक इंद्रियों भोग के पीछे उन्मत्त हो जाता है। ये भी प्रेम है एक प्रकार का, लेकिन इसको हम लस्ट कह देते हैं। टू टेक्निकली डिफाइन द टर्म, द लस्ट इन दिस वर्ल्ड इज, प्रेम इन दिस वर्ल्ड इज लस्ट, और आध्यात्मिक जगत या उनकी वस्तुओं से प्रेम है। इस जगत की वस्तुओं से प्रेम क्या है? लस्ट है। बड़ा बुरा सा लगता है सुन के। तो क्या मतलब? हमारा पति पत्नी, हम बच्चों और परिवार और ये देश और ये प्रेम, सारा ये लस्ट है। बुरा लगता है हमें भी, हमारे साथ भी यही है। हाँ, बट वास्तव में सच्चाई यही है। क्यों सच्चाई है? क्योंकि हम किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करते हैं अपने आप को, बेस्ड ऑन द बॉडी वी हैव गॉट। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ से प्रेम है तो दूसरी चीज़ से द्वेष है। भारत से प्रेम है तो भारत के बाहर वालों से दुश्मनी है। अपने धर्म के लोगों से प्रेम है तो अब बाहर के लोगों से दुश्मनी है। अपने परिवार वालों से प्रेम है तो बाकी लोगों से समस्या है। परिवार वालों को सब कुछ लुटा देंगे लेकिन बाकी वालों के लिए सब छुपा लेंगे। तो यहाँ का जो प्रेम है इसलिए शुद्ध प्रेम नहीं है। भगवान के धाम में ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको लगा कि ये उन्मत्त हो जाता है जब भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण वह इस दुखमयी भावनाओं की अंतः क्रियाओं से बद्ध हो जाता है। तब अंतः क्रियाएं मतलब क्या बता रहे हैं? भौतिक भावनाओं की अंतः क्रियाएं, भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से इच्छा होती है, उससे हम कुछ डिजायर से क्या होता है? कुछ एक्टिविटी करते हैं, कर्म करते हैं, उसको पाने के लिए कर्म करते हैं, उसको प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। उस रिएक्शन के ऊपर हम फर्दर रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर हम फर्दर रिएक्शन करते हैं। इट इज लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस, मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं और कर्म का भंडार खड़ा हो जाता है हमारे सामने, और फिर हम संसार से कभी जा नहीं पाते, क्योंकि हिसाब किताब लंबा चौड़ा हिसाब किताब बन जाता है, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स का।
महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है और भगवान कृष्ण की सारी प्रियताओं प्रियतमाओं में शिरोमणि है। आह्लादनी शक्ति का निर्मल कार्य व्रजबालाओं तथा उनमें सर्वोपरि, व्रजबालाओं में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। आह्लादनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा है महाभाव। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्था की साक्षात मूर्ति है, इसलिए वे भगवत प्रेम के सर्वोच्च सिद्धांत है और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। लेकिन कितनी गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है कि हम उन्हीं राधा रानी के ही इस परंपरा में हैं, वही हमारी लीडर हैं। लेकिन वही जब हम चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले कि अगर वो हमारी लीडर हैं तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। हाँ, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है भगवान पर को पाने का, उसकी वो पूरी मदद करेंगे। लेकिन जो डुप्लीशियस है, जो हृदय में कुछ छुपी हुई इच्छाएं रख रहा है, तो कैसे छुपेंगे वो राधा रानी से? जिसका प्योरिटी नहीं है, जिसके अंदर शरणागति नहीं है, तो वहाँ पर हम इस टीम का पार्ट नहीं बन पाएंगे। तो गुड न्यूज़ इज़ कि जो भगवान को सबसे प्रिय है वही हमारी लीडर है। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया चांस है भगवान को प्लीज़ करने का। क्योंकि जब कोई नेता होता है, नेता का कोई बहुत क्लोज व्यक्ति होता है, तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो क्लोज व्यक्ति अपने भतीजे को, अपने मामा को, अपने कुछ लोगों को उस बड़े आदमी से मिला लेता है बड़ी आसानी से। सर मेरे मामा जी मिलने आए हैं, 2 मिनट निकाल लीजिए। अच्छा बुलाओ। क्यों बुलाया? क्योंकि मामा में तो कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा प्रिय था भगवान का, उस व्यक्ति का। हाँ, तो इस तरह से ही राधा रानी बड़ी प्रिय है। तो हम लोगों के अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, और हम लोग राधा रानी के प्रिय हैं, शिला प्रभुपाद। हाँ, इसी तरह से मतलब हमारी परंपराएं, षड गोस्वामी जो भी है परंपरा है, अगर उनके हम अनुगत होकर कार्य करेंगे तो हमारी मीटिंग बड़ी आसानी से हो जाएगी। हमारी मीटिंग करा देंगे हमारी इनएलिजिबिलिटी पर भी, यदि हम उनके प्रति शरणागत रहें। तो एक काम तो करना ही पड़ेगा, नॉन डुप्लीशियस हो जाए तो आसानी से हो जाएगा। तयो अपि उभयो मध्ये राधिका सर्वथा अधिका महाभाव स्वरूपा इयम गुणे अतिवरीयसी। इन 2 गोपियों, कौन सी 2 गोपियाँ? माँ राधा रानी और चंद्रावली में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि चंद्रावली भी राधा रानी का ही एक एक्सटेंशन है। क्योंकि जब कोई, हाँ देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ी सटल बातें हैं। हाँ, इससे प्रेम का रस और बढ़ जाता है, खींचातानी है। कृष्ण मेरा है तो कृष्ण मेरा है, मैं सर्व करूँगा, मैं सर्व करूँगा, एक खिंचाव सा है कि नहीं? भगवान उधर चले गए, राधा रानी मान में चली आ गई। तो ये रस पैदा करने के लिए ही चंद्रावली है वास्तव में। ऐसा नहीं है चंद्रावली से हमें नफरत हो जानी चाहिए। हाँ, हम ये बात है कि हम राधा रानी के खेमे में हैं, तो हम भी उस नाटक, उस इटर्नल, उस ट्रांसेंडेंटल नाटक के पार्टिसिपेंट हैं। तो हम नाटक क्यों ना अच्छे से करें? हम भी नाटक अच्छे से करेंगे। हम भी कहेंगे नहीं, चंद्रावली के लोगों को नहीं करने देंगे। बट इसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वास्तव में एक ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स है। तो चंद्रावली और इन दोनों में कौन श्रेष्ठ बता रहे? राधा रानी। वे महाभाव की मूर्तिमंत स्वरूप है और सद्गुणों के स्वरूप। और ये वास्तव में देखा जाए तो चंद्रावली कृष्ण और चंद्रावली भी कृष्ण और राधा के प्रेम को और बढ़ा रही है। यदि चंद्रावली ना होती तो कृष्ण राधा के चरणों में पैर कैसे रखते, सर कैसे रखते, या उनको मनाते कैसे? तो इसलिए एक तरह से ये और बढ़ा रही हैं उनके प्रेम। कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काया, कृष्ण निज रथ शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाया। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के ही समान आध्यात्मिक हैं। भौतिक नहीं मानना चाहिए कि कोई लड़की है, किसी लड़की से कोई प्यार मोहब्बत की कथाएं हो रही हैं ये। वे निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों के समान नहीं है जो भौतिक इंद्रियों से आवृत हैं, स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण में लिप्त हैं। वे पूर्णतः आध्यात्मिक है। उनका शरीर मन दोनों वही आध्यात्मिक स्वरूप है। हाँ, उनकी इंद्रियां आध्यात्मिक है, इसलिए उनका प्रेम भी आध्यात्मिक है। इसलिए उनके प्रेम की नकल नहीं मारी जा सकती है संसार में। वो कृष्ण के उपभोग की एकमात्र स्रोत हैं। श्री कृष्ण ऐसी किसी वस्तु का भोग नहीं करते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो। अतएव राधा तथा कृष्ण अभिन्न है। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के संधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्वाकर्षक रूप स्वरूप प्रकट होता है
और वही अंतरंगा शक्ति अलादनी रूप में श्रीमती राधा रानी को प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से कोई भी राधा रानी की समानता नहीं कर सकता। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता अभिस्तार भी एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। मैं उन आदि गोविंद की पूजा करता हूँ, गोविंद भगवान की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं मिलादनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। है ना, कई लोग कहते हैं कहाँ लिखा है राधा रानी का नाम, देखिए यहाँ लिखा है, ब्रह्म संहिता में लिखा है। कितना बड़ा ग्रंथ होना चाहिए ये ग्रंथ पूरी तरह से मिल नहीं पाया था। इस ग्रंथ के कुछ भाग चैतन्य महाप्रभु को साउथ इंडिया में मिले और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को कॉपी करके ले आए। तो आज हम वो ब्रह्म संहिता गाते हैं चैप्टर 5, बट इसका कंप्लीट नहीं मिला। तो कितना अद्भुत ग्रंथ रहा होगा ये। ब्रह्मा द्वारा लिखी गई संहिता है, संसार के प्रथम पुरुष द्वारा लिखी गई। तो उसमें बता रहे हैं कि आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमंत स्वरूप राधा, उसके साथ भगवान निवास करते हैं। उनकी संगिनियाँ उनकी वे विश्वस्त सखियाँ हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार हैं और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। कृष्णे रकराये छे रसा स्वदन क्रीड़ा सहाय ये छे शून्य विवरण। अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। तो भी लीलाएं राधा रानी और उनकी सखियां करती हैं, उसका पर्पस क्या है? कृष्ण को रस का आस्वादन कराना। कृष्ण कांता गण देखित्र विविध प्रकार, एक एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गणार, व्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका हिते कांता गणे न विस्तार। भगवान कृष्ण की प्रिय प्रेमिकाएं 3 प्रकार की हैं, लक्ष्मियां, रानियां, व्रज की गोपिकाएं। इन तीनों का भाव अलग अलग है, हम पहले इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेमिकाएं राधा रानी की ही विस्तार हैं, उन्हीं का विस्तार, लेकिन अलग अलग भाव इनके अंदर, परकिया, स्वकिया, अलग अलग प्रकार का भाव है। और लक्ष्मी जी में ऐश्वर्य है। अवतारी कृष्ण के इच्छे करे अवतार, आंशिनी राधा हिते तीना गणेरा विस्तार। जिस प्रकार स्त्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। और हम ये समझ रहे थे कि इवन भौतिक शक्ति जो है, बहिरंगा शक्ति भी उसी अंतरंगा शक्ति का एक्सटेंशन ही है, तो वो भी राधा रानी का ही विस्तार है। वैभव गण ये न तार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषी रतति। लक्ष्मियां श्री राधा रानी का, राधिका का आंशिक अभिव्यक्तियां हैं और रानियां उनके रूप की प्रतिबिंब हैं। तो अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग एक्सटेंशन है। हाँ, जो लक्ष्मियां हैं भगवान को एक ऐश्वर्यमान भाव से सेवा करती हैं, उनका पैर दबाती हैं। कंसिडरिंग दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, यहाँ तो इसलिए पैर दबाए जाते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी के। और रानियों के साथ क्या है? रानियों में ये कि ये क्या है, ये यदुओं के श्रेष्ठतम है। हाँ, ये यदु जो कभी किसी से हारे नहीं। हाँ, अनंत धन समृद्धि के मालिक हैं ये कृष्ण। युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए हैं और ये हमारे पति हैं। इनको सर्व भी करना है, लेकिन उसमें पतियों पत्नियों का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, बीच बीच में कई बार, जैसे सत्यभामा है या अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं। और फिर जो है गोपियों का है, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके थे। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासांश रूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियाँ उनके पूर्ण अंश हैं और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती। वैभव समझते हैं ना, वैभव विलास, ऑपुलेंस। रानियां उनके वैभव प्रकाश की रूप है। राधा रानी का रूप जैसा उनका रूप। आकार स्वभाव भेदे व्रज गए विगण, कायस व्यूह रूप तारे सरसेर कारण। व्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप हैं, वे उनकी विस्तार हैं और रस का पोषण करने में सहायक है। श्रीमद कौन व्रज देवियां कौन है? व्रज की गोपियां। ये राधा रानी का विस्तार ही है स्वयं। बहु कांता बिना नहे रसेर उल्लास, लीला रसहाय लागी बहुत प्रकाश। उनकी अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता। अतः भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार हैं। और इंसान, जैसे हम कह रहे थे ना कि हम भी भगवान बनना चाहते हैं, तो कैसे?
ये एक्टर आता है अचानक से काम चल रहा है, अचानक से गाना आया और एक्टर नाच रहा है और इधर से 50 लड़कियां नाच रही हैं, इधर से 50 लड़के नाच रहे हैं। हाँ, ये हो गया। यहाँ पे भगवान करते हैं ना, अनेक गोपियाँ हैं, ब्रजबासी ब्रजबालाएँ हैं। तो उनके साथ नृत्य चल रहा है, तो हम भी वही बनना चाहते हैं, और जो लोग मूवी देखते हैं वो भी वही बनना चाहते हैं। बट ये है, किसी सब समस्या है, किसी का पेट निकला हुआ है, किसी का रंग काला है, तो कर नहीं पा रहे हैं, इतने सारे बना नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो करते हैं, 2-4 तो लोग बना ही लेते हैं, लेकिन 2-4 जब एक्सपोज होती है तो पत्नी झाड़ू मारती है, बैट मारती है, डिवोर्स होता है, पता नहीं क्या क्या बवाल सर पे गिरता है आगे। कोशिश तो पूरी करता है इंसान, लेकिन नियम कानून समाज ने बांध रखा है, नहीं तो वो भी पूरा छलिया बनना चाहता है। तो ये हमारी समस्या है कि हम हैं तो भगवान के अंश, भगवान के दास, और तो हमारा कार्य था भगवान को प्रसन्न करना, जैसे ब्रज बालाएं भगवान को प्रसन्न कर रही हैं। तो हमारा बड़ा सिंपल तरीका था कि हम उनके साथ इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। हम भी तो यही रस लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो रस हमें इस तरीके से लेना था कि हम भगवान के प्रसन्न करें, उन गोपियों को प्रसन्न करें, उन ब्रज बालाओं को प्रसन्न करें, उनके प्रसन्नता में उस कार्य को करते। लेकिन हमने एक अपना इंडिपेंडेंट बनाने का सोचा। हमने शू 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 किया तो कुछ उड़ गया, हमने सिगरेट को ऐसे फेंका तो मुंह पे आ गई, हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। फिर हमने शूटिंग एंड शर्टिंग, हाँ, तो शूटिंग शर्टिंग, हमने सूट, हमने कोट पहने, तो कोट पहनने में काफ़ी हद तक शरीर की समस्याएं दूर हो जाती हैं, वो पेट वेट छुप जाता है, कई चीज़ें छुप जाती हैं। उसके बाद फिर टेन टर्निंग टर्निंग टेन 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 0007 बॉन्ड, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल, आई एम ऑल्सो टॉम क्रूज। तो देख के हमारे अंदर सिरहंसी फैल जाती है, यहाँ से कूदा वहाँ से कूदा। दिस इज व्हाट कृष्ण डज। ये तो करते हैं। और तृणावत को ले गए, ओ कहाँ ले गए तृणावत को, सोचिए। हाँ, गला पकड़ा, वहाँ से नीचे धम से कैसे गिरा होगा, सोचिए। हाँ, और वही ये लोग कर रहे हैं। हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज में लटक गए हैं। हाँ, और हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं ही लटका हूँ। तो इस प्रकार की घटनाएं वी ट्राई टू रिपीट जो कृष्णा करते हैं। तो हम यहाँ दास बनने का प्रयास नहीं करते, तो इससे समस्या है ना भाई। जब वही बात कहानी आ गई, औकात हमारी कुछ नहीं है। हाँ, हैं हम नौकर, हम बुलाते हैं, लाओ जी लाओ, सबको बुलाओ। हाँ, देने वाला जब भी देता छप्पर बढ़ गया। भाई तू भी आ, अपना कर्ज लेके जा, तू भी आ, कहाँ रह गया, आ आ, आज मैं लुटाने की इच्छा में हूँ। तो औकात हमारी होती नहीं है, तो हम भगवान बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। जिस परिवार का हम स्वामी बनना चाहते हैं वो परिवार हमारा है ही नहीं। कितने बड़ा इल्यूजन है। हम सोचते हैं हम इस परिवार के स्वामी हैं, मेरे हिसाब से चल चलेगा। ओके, ये हमारी समस्या है। अब थोड़े दिनों में हमारा शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, तो जो नीचे वाले होते हैं, जैसे औरंगज़ेब, उसने कहा हाँ जी पिताजी बहुत चला लिया आपने, अब यहाँ बंद होके बैठो, अब मैं चलाता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। फिर वो दिखाते हैं अपनी लीला। इस प्रकार लीला कंटिन्यूसली चल रही है, जो कि कृष्ण की चलनी चाहिए। तो अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं है। तो अनेक प्रकार की गोप हैं, गोपालाएँ हैं, अलग अलग भाव है, तो उसमें रस है। अतः भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए राधा रानी के अनेक विस्तार होते हैं। तो हमारा भी, हम भी क्या हैं, हम भी भगवान के विभिन्न अंश हैं। हमारा भी तो काम यही था। हम भी तो छटक के इसी प्रकार से अलग हुए। हमें भी इसलिए बनाया गया ना। अब बहुत सारे लोग बनाए, उसमें से कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया, हम नहीं। ऐसे प्रभुपाद ने अपने शिष्य बनाए, उनको प्यार दिया, कुछ किया, या गुरु प्यार देते हैं, शिष्य बनाते हैं। उसके बाद कुछ उसमें से निकल जाते हैं, नहीं यहाँ तो इन्हीं की चलेगी बस। हाँ, इन्हीं को पूछा जाएगा, इन्हीं को देखा जाएगा। हम कुछ नहीं है, हमारे बच्चे कुछ नहीं है ना। तो चुपके से धीरे 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 अलग हो जाते हैं। यही समस्या हो जाती है कि ये हमारे अंदर ये फॉलोवर की और दासानास की भावना रहती नहीं है। हमेशा मालिक बनना चाहते हैं, और यही कारण से हम भगवान के धाम में नहीं जाते। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराया रसाधिक लीला स्वादे। इनमें ब्रज की प्रेमिकाओं में के कई समूह हैं, कई सारे ग्रुप हैं, जिनके नाना प्रकार के भाव रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन करने में सहायक होती है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं।
तो बता रहे हैं यहाँ पर कृष्ण राधा राधा दो होकर भी एक हैं। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों में अपने पूर्ण अंशों में करते हैं, इसी प्रकार राधा रानी भी लक्ष्मियाँ रानियाँ ब्रजबालाओं में विस्तार करती हैं। कृष्ण के ये सारे स्त्री रूप उनके विष्णु रूप के अंशों के अनुरूप विस्तारित होते हैं। इन अंशों की तुलना मूल रूप के प्रतिबिंब रूपों से करी जाती है। कृष्ण के व्यक्तित्व के पूर्ण विस्तार वैभव विलास, ये हम पहले सुन चुके हैं, वैभव प्रकाश इत्यादि। राधा के भी ऐसे ही विलास, राधा रानी के विलास होते हैं, विस्तार होते हैं। लक्ष्मियाँ वैभव विलास हैं, रानियाँ वैभव प्रकाश हैं, इस प्रकार से समझा रहे हैं। ओके। गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली है और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनके समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि हैं। अगर आप किसी को दुनिया में वास्तव में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसको सर्व करके अट्रैक्ट कर सकते हो। एक हो सकता है कि अपनी शक्ति से और बाकी चीज़ों से सर्व करो। क्या होता है कि संसार में जैसे कि पति पत्नी होने वाले प्रेमी प्रेमिका बनते हैं, तो प्रेमी प्रेमिका में क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ऑपलेंस दिखाते हैं। जैसे लड़का आएगा, जैसे मैंने बताया ना अभी, बड़े स्टाइल से गॉगल उतारेगा, बढ़िया सी बाइक लेगा ज़बरदस्त तरीके की और उसको एकदम से रोकेगा और ऐसे साइड में देखेगा तो इन्फ्लुएंस करता है। वैसी गर्ल भी आएगी ऐसे कपड़े पहनेगी कि वो उसको इन्फ्लुएंस करे। तो ये जो है अट्रैक्शन है, ये शादी के बाद जब समाप्त होता है तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन कर सकते हैं ज़िंदगी भर का बाय सर्विंग ईच अदर। वो अट्रैक्शन ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है, लेकिन हम अपने हाव भाव, अपने ऑपुलेंस, अपना नहीं किसी चीज़ों से अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं, तो वो रहता नहीं है जो सर्व करने में अट्रैक्शन रहता है। तो ये समझना पड़ेगा कि हम भी भगवान को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको क्या इम्प्रेस करना चाहते हैं। इम्प्रेस करने से काम नहीं चलेगा, अपने मन की इच्छाओं को सप्रेस करना पड़ेगा और सर्व करना पड़ेगा। इससे ज़बरदस्त अट्रैक्शन पैदा होती है, ज़बरदस्त। ये संसार में आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति यदि बहुत इस प्रकार से सर्व करता है ना, आपको सर्व करेगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो ज़बरदस्त अट्रैक्शन पैदा हो जाती है और उसमें फिर आनंद है। लेकिन अट्रैक्शन के बाद हम एक्सप्लॉयट नहीं करते हैं, फिर हम वो भाव बनाए रखते हैं, सर्विंग भाव, जिस बहुत ही यही सारा सार है, तत्व है कि राधा रानी इतनी महान होने के बाद भी वो हमेशा भगवान को अपनी अमिश्रित सेवाओं से अट्रैक्ट करती रहती है, इसलिए वो मदन मोहन मोहिनी बनती है। तो हमें भी इसी प्रकार से अमिश्रित सेवाएं करनी पड़ेंगी, प्योर, बिकॉज वट एवर वी आर डिस्कसिंग इज वेरी सीरियस बिजनेस हियर। वी आर नॉट डिस्कसिंग, एक कथा नहीं हो रही है, एक साधारण कथा। श्रील प्रभुपाद के इस मिशन में हमारा उद्देश्य शुद्ध भक्त बनना है। हाँ, ये इस नारायण की कथा और उस नारायण की कथा और मंगलवार की कथा, सोमवार की कथा नहीं है। हम यहाँ पर बड़े स्पेशल रीजंस आए, इट्स अ मिशन, और ये गुप्त चर्चाएं हो रही हैं ताकि इसमें हम एकदम से ऐसा बन पाएँ जो भगवान को अट्रैक्ट कर पाएँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।
कम कर दें पंखा। हरे कृष्णा जी। प्रेमलता माता जी का हाथ काफ़ी समय से खड़ा है, आई थिंक गलती से खड़ा है जैसा मुझे लगता है। राहुल सिंह और जयश्री गोपी माता जी, आप तीनों में से कोई बोलेंगे तो। हाँ जी बताइए। इसका तो कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। स्वरूप, रूप तो देखिए जनरल जनरल सेंस में बता रहे हैं हम आपको, शब्द के अर्थ के अनुसार। रूप तो किसी का भी रूप है, स्वरूप हमारा रूप। तो जैसे जीव का स्वरूप क्या है, मतलब हमारा स्वरूप क्या है। किसी व्यक्ति का कुछ रूप है, किसी व्यक्ति का कुछ रूप है ना। रूप तो एक जनरल वर्ड हो गया, स्वरूप मतलब मेरा रूप, बस इतना ही है और कुछ नहीं। और हमारा रूप क्या है, हमारा रूप एक तो एक चेहरे में दिख रहा है अभी शीशे में, और एक हमारा रियल रूप जिसके बारे में बोलते हैं जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। जय श्री गोपी माता जी।